तो ये डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट जो थे, नीम करोली बाबा के पास उनकी वाइफ के साथ रहे कुछ दिनों, और देखा लोग उनके पैर छूते हैं और उनका प्रणाम करते हैं वगैरह वगैरह, एंड ही वाज जस्ट नॉट रिलेटिंग टू दैट कि मैं किसी के पैर क्यों छूं। और इन इट सीम लाइक फ्रॉम हिज क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग कि किसी के पैर छूना यानी यू आर ब्रिंगिंग सम अदर गॉड इन फ्रंट ऑफ यू। और बाइबल में तो लिखा है कि यू शैल नॉट ब्रिंग एनी गॉड्स बिफोर मी, आई एम द ओनली गॉड, वगैरह वगैरह। So he was, constrained by all this upbringing from from doing all that. And after a few days, he decided कि ये मेरे लिए नहीं है और मैं वापस जा रहा हूँ अमेरिका। और नैनीताल की बात है ये, तो नैनीताल में जो कैंची धाम आश्रम है, जहाँ हम तो पहुँच नहीं पाए, बहुत दूर था, 6 घंटे दूर हमसे ऋषिकेश में। लेकिन वहाँ पे उन्होंने तय किया कि कल मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ जो नैनीताल लेक है उसमें वो गए, और एक बोट को लेकर ही वॉज जस्ट टेकिंग द बोट इन द मिडल ऑफ द लेक, और उन्होंने एक प्रार्थना करी भगवान से कि मुझे एक निशानी दे दो, एक बस कुछ बता दो मुझे कि ये सही रास्ता है जिस पे मैं यहाँ चल रहा हूँ, या मुझे वापस जाना चाहिए। एक निशानी दे दो मुझे, सिर्फ किसी भी तरह से, छोटी बड़ी कुछ भी निशानी दे दो आप। He was very, very desperate and prayed and prayed and prayed, and nothing happened. So next day he went and he told his wife, I'm, that मैं तो जा रहा हूँ अब। तो तो बाबा, जो जिनको महाराज जी कह के बुलाते थे, तो महाराज जी ने, तो उसकी वाइफ ने कहा कि कम से कम महाराज जी को आप प्रणाम नमस्कार, कुछ नहीं तो गुड बाय तो करके जाइए। तो रिलेक्टेंटली ही एग्रीड, ओके ही विल गो इन। तो जैसे गए अंदर, एक वो तखत कहते हैं, वो पलंग जैसा जो जिस पे बैठते थे महाराज, तो उस पे से वो उनके कंबल के अंदर से एक सेब गिर पड़ा बाहर, और ऐसे रोल करते हुए ये डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट के पैर के पास में आके रुक गया। और वो उठाने ही जा रहे थे उनको वापस देने वो सेब, कि ये महाराज जी का पैर उनके हाथों पर, ऐसे उनके हाथ को दबा दिया उन्होंने, और उनको लगा कि जैसे यू नो हंड्रेड्स ऑफ किलोज का वजन है उनके हाथ पर, वैसा पैरालाइज हो गए वहीं पर। और हिंदी में ही बोलते थे वो, इंग्लिश तो ज़्यादा आती नहीं थी, लेकिन उनको पूछा कि लेक पे गए थे ना कल, उन्होंने पूछा उनको क्यों गए थे लेक पर। तो लेक शब्द तो उनको समझ में आ गया कि ये लेक के बारे में कुछ बोल रहे हैं, निशान ढूंढ रहे थे। और तो ये सुनकर उनके मन पर उतना एक प्रभाव पड़ गया कि मेरे इतने, मतलब उन्होंने उनकी बीवी को भी ये बात नहीं बताई थी कि मैं लेक पे गया था, और मैं ये भगवान से मैंने एक चिन्ह मांगा, निशानी, कुछ सिग्नल साइन, मुझे कुछ दीजिए, कुछ किसी को बताया नहीं था। और फिर भी ये कैसे इनको पता चल गया कि इतने जुड़े हुए हैं सभी से ये, कि कोई फर्क ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है, मेरे विचार आपके विचार उनके विचार सब जैसे एक ही है, पूरे ट्रांसपेरेंट। और एक जो अनुभव हो गया उनको, उतना गहरा अनुभव हो गया कि फिर वहाँ से वहीं पे रह गए वो। और उनसे बातें करते करते पता कहा कि तुम तो डॉक्टर हो ना, तो बोला, उनको कहा यू नो डॉक्टर, यू नो डॉक्टर। तो वो सोच रहे कि यू नो डॉक्टर मतलब बोल रहे कि आई एम नॉट अ डॉक्टर। मतलब हाँ, सच बोल रहे हैं क्योंकि बहुत साल से मैंने प्रैक्टिस तो नहीं की है, तो यू नो डॉक्टर, यू नो डॉक्टर। फिर पता चला वो बोल रहे हैं यूएनओ डॉक्टर, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर हो तुम। बोले कि तुम यूएनओ डॉक्टर हो, और तुम ये स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है उसको ये दुनिया से खत्म करोगे तुम। एंड दिस गाय लैरी, ये पूरा उन्होंने बताया है, अभी भी टेड टॉक भी है उनका, उस पर भी देख सकते हैं। लेकिन
ये किताब में भी है और उनकी जो मूवी है उसमें भी है। इट्स कॉल्ड विंडफॉल ऑफ ग्रेस। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी जाकर तुम ज्वाइन कर जाओ यूएनओ को, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप ज्वाइन हो जाओ, एंड यू विल इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड। एंड ही सेड मुझे तो ये सब आता नहीं है, मैं तो आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी डॉक्टर, मुझे कौन नौकरी भी नहीं मिलेगी डब्ल्यूएचओ में। तो उन्होंने कहा जाओ, गो, दिल्ली जाओ, डब्ल्यूएचओ ज्वाइन करो नाउ। बोले कभी, तो अभी, बोले अभी जाओ। तो वो गए और काफ़ी ऐसे चक्कर चले दिल्ली के, बट इवेंचुअली ही गॉट अ पोजीशन इन यूएनओ, इन डब्ल्यूएचओ, बट नॉट एज अ डॉक्टर, बट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ऐसा कुछ। टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो उनको ऐसा मौका आया कि वो ही खुद ये इनॉक्यूलेशन की स्ट्रैटेजी वगैरह वही बताने लगे लोगों को कि कैसे करना चाहिए हमें इसको इरेडिकेट। तो जहाँ जाते थे वो उनकी जीप जो थी उसमें वो नीम करोली बाबा की एक तस्वीर उन्होंने लगा के रखी हुई थी। तो जहाँ जाते थे, तो जैसे एक जगह गए सिविल सर्जन के पास कि भाई हमें ये इनॉक्यूलेशन करना है वगैरह वगैरह, बोलते हैं कि ये सब होगा नहीं, ये स्मॉल पॉक्स तो अभी है बस, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे, एंड थैंक यू वेरी मच, वी आर टू बिजी विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ये तो हर साल आता है, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। बट एज अ कर्टसी ही जस्ट केम आउट विथ हिम टू हिज कार, उनको छोड़ने के लिए गाड़ी तक, जीप तक आए, और जीप में उन्होंने ये तस्वीर देखी नीम करोली बाबा की, और उन्होंने पूछा कि ये कौन लगते हैं आपके। तो उन्होंने बताया कि ये तो मेरे गुरु है, और उन्होंने कहा है कि ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी दुनिया से खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा है बस। तो वो जो सर्जन थे उन्होंने भी कहा कि अच्छा, उन्होंने अगर कहा है तो ज़रूर हो जाएगी ख़त्म। उनका उतना वो पावर था, उनका उतना इम्प्रेशन था लोगों में कि उन्होंने समझ लिया कि बस इन्होंने कहा है अगर तो हो जाएगी, ओके आप बताइए मुझे क्या करना है। तो ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारी नई स्ट्रैटेजी, टेक्निकें, दूर दूर गांवों में, पहाड़ों में जाकर कैसे इसको स्मॉल कॉक्स को ऐसे कॉर्नर कर दिया। और द लास्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड वाज गिवन इन इंडिया in 1971 I think, and smallpox was eradicated from the entire planet, and it is simply a result of Neem Karoli Baba telling him, you go and do this, it will happen. So uh, so उनका कंट्रीब्यूशन ना ही सिर्फ आध्यात्मिक, यानी जो अंदर की प्रेम की बात जो है उसमें ही सिर्फ नहीं, लेकिन आई मीन इमेजिन द इम्पैक्ट टुडे, इतने सालों बाद, a disease which was killing hundreds of thousands of people a year has simply vanished from the planet. What is the difference that he has made in the life of people? Can you even calculate? It is incalculable. You cannot calculate that. It is just beyond any imagination. तो दो बातें, अभी ये जो कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो मैं आंखें बंद करके बस बैठा रहा था 2-3 दिन। तो उसमें मैं ये सोच रहा था कि ये ऐसे जब मिरेकल होते हैं आपकी नज़रों के सामने, यानी जो लैरी ब्रिलियंट थे उनको तो ये स्वानुभव हो गया, उनको खुद को ये अनुभव हो गया कि मैंने कल ये बात सोची, किसी को बताई नहीं, लेकिन उनको पता चल गई, और मुझे साफ साफ उन्हीं शब्दों में मुझे ये वापस कहा है। तो देन 1% भी जो हमारे मन में एक डाउट रहता है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं क्या ये सच में सही है क्या, इज इट रियली ट्रू, इज इट रियली वैलिड, इज इट रियली कि ये जो वननेस कहते हैं, डिवाइन प्रेजेंस, एवरीथिंग इज गॉड, ये सब
1% भी अगर हमारे मन में ये संशय है, डाउट है, तो वो 1% भी नहीं रहता है जब ऐसा कोई अनुभव हो जाता है खुद के साथ कि मैंने सोचा और आपको पता चल गया एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, then it becomes so easy. The rest of the life and the rest of the challenges of life becomes so easy because now you know 100% कि ये जो दिख रहा है सिर्फ माया है और असलियत कुछ और है, ये सपना है, ये दुनिया, ये जीवन, और असलियत है सिर्फ वो, असलियत है सिर्फ डिवाइन, असलियत है सिर्फ गॉड। तो ये कितने लोगों को होता होगा? मैंने ये सोचा कि ये, मान लो ये नीम करोली बाबा के संपर्क में कुछ उस जमाने में हजारों लोग आए होंगे उनके कांटेक्ट में, और हजारों में से हो सकता है, चलो मान लो हजारों लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा ही गहरा कुछ अनुभव हो गया जिससे उनको एस्टैब्लिश हो गया कि यस, आई एम दैट डिवाइन एंड आई एम, एंड दिस वर्ल्ड इज माइन, आई एम एवरीबडी, ऑल देयर इज लव। उनका एक ही मंत्र था कि लव ऑल, सर्व ऑल, रिमेंबर गॉड, टेल द ट्रूथ। एक ही लाइन में उनका पूरा टीचिंग, एक लाइन में, लव ऑल, सर्व ऑल, रिमेंबर गॉड, टेल द ट्रूथ। बस दिस इज एन एंटायर टीचिंग। बाकी उनको कोई बातें करने में, कोई बहस करने में, कोई कोई चर्चा करने में, कोई किताबों के बारे में बताने में, या कोई कुछ सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी उनको। बस ये ऐसे ही आपके दिलो दिमाग में ऐसे बस जाते थे कि बस आप घायल क्या, आप आप बस दीवाने हो गए, और उसी दीवानेपन में आपकी जिंदगी का बेड़ा पार हो गया। ना कोई कोर्स, ना कोई स्ट्रक्चर, ना कोई मेडिटेशन, ना कुछ। ही वुड जस्ट फीड पीपल। उनको प्रसाद बाबा भी कहते थे। ही वुड जस्ट फीड पीपल, whoever came, feed, serve them, give them love, feed them, and so many diseases cured and all kinds of miracles हो गए। बट सो मैंने सोचा कि हजारों लोगों को ये अनुभव हो गया है, तो उनको तो चलो दे आर सेट, वो तो उनका सेट हो गया कि उनको उतना गहरा एक पता चल गया अपने आप के बारे में, स्व के बारे में, भगवान के बारे में, कि कुछ बचा ही नहीं। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ अस, जिनको जिनको ऐसी कोई डायरेक्ट, ऐसी कोई चमत्कारिक घटना शायद ही हुई हो लाइफ में, व्हाट अबाउट अस? तो अगर हम लोगों ने जो पहले कहा है उस पर जाएं अगर, तो वो कहते हैं कि बस ये तो ऐसा होना, या लव ऑल, सर्व ऑल, रिमेंबर गॉड इज द थर्ड। लव ऑल, सर्व ऑल, रिमेंबर गॉड, टेल द ट्रूथ। दैट्स ओनली फोर। सो सो हमें तो कहा गया है कि ये कृपा से होता है। ये अगर कृपा होगी गुरु की, दिव्य शक्तियों की कृपा होगी, तो ये ऐसे चमत्कार का अनुभव, हाँ करेक्ट, ऐसा अनुभव आपको होगा। और लेकिन तब तक हम क्या करें? जब कृपा होगी तो होगी और ऐसे अनुभव होंगे। वैसे मतलब छोटे मोटे चमत्कार तो सबके जीवन में होते ही रहते हैं, मेरे जीवन में भी हुए हैं। और अभी हम रिट्रीट में गए थे, वहां भी छोटा सा चमत्कार हो ही गया था, याद है लोगों को। लेकिन इतना सचोट चमत्कार, जैसे कोई देख नहीं सकता है और सडनली देख रहा है। वो उनके पास किसी ने 8-10 संतरे रख दिए थे और कुछ 50-100 लोग आ गए, तो 50-100 लोगों को उन्होंने एक एक संतरा दे दिया। अब ये 10 संतरे में से 50 संतरे कैसे हो गए किसी को पता नहीं, लेकिन हो गए, सामने, नजरों के सामने हो गए। एक के बाद एक निकलते ही गए, निकलते ही गए। वो खाली ही नहीं हो रहा है कटोरा। तो ऐसी ऐसी बातें। तो तो हमारा चॉइस क्या रहता है कि बस यू वेट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ।
आप अपने आप को तैयार रखिए, तैयार करिए कि ऐसी कृपा आप पर भी बरसे। कैसे तैयार करें? मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, सेवा, भजन, कीर्तन, सत्संग, इस योगा। नैना को देखा तो योगा याद आ गया। ये लेकर आप अपने आप को तैयार करें। प्रैक्टिस सरेंडरफुलनेस, ये सब जो है, या प्रैक्टिस सरेंडरफुलनेस, ताकि जब कृपा बरसे तब आप सर झुकाकर तैयार खड़े हो कृपा बरसने के लिए। वरना आप अपने ही घमंड में घूम रहे हो और ये सब तैयारियां नहीं की है अगर आपने, तो कृपा बरसते बरसते भी वापस मुड़कर चली जाएगी। तो ये रहा कि आप बस अपने आप को तैयार करो। तो ये ओके, ये एक रास्ता है, लेकिन मुझे मुझे लगा कि इससे आगे भी कुछ होना चाहिए, कि हम ऐसे ही इंडेफिनेटली कितना इंतजार करेंगे। तो तब मैंने सोचा कि हमें क्या चाहिए, कि हमें ये चाहिए कि हमें ऐसी कोई चमत्कारिक बातें हमारे सामने हो जाए जिसको देखकर हमें ये पूरा 100% भरोसा हो जाए, एक यकीन हो जाए, अ, एक बस सर्टेनिटी, हाँ, विश्वास। विश्वास हो जाए, एक सर्टेनिटी हो जाए दैट देर इज समथिंग मच बियॉन्ड, ये जो दिखाई दे रहा है उसके आगे बहुत कुछ है। ये बस एक एक हो जाए। तो ये सोचते सोचते मैं मुझे ये एक रियलाइजेशन, शायद वो भी कृपा से ही बरस गया, कि हम ये जो चमत्कार ढूंढ रहे हैं, ऐसी जात की, ऐसी तरह के चमत्कार की किसी ने आपके मन की बात बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझ ली और सुन ली, आपके विचारों को सुन लिया, या फिर ऐसे कुछ प्रकट कर दिया, तो ये जो हमारी लाइफ है, नॉर्मल लाइफ, सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ, तो जैसे चमत्कार ये है कि किसी को कुछ तकलीफ है, दर्द है, या कुछ बीमारी है, और उनके आशीर्वाद से, कृपा से, आपके नजरों के सामने वो ठीक। बीमारी गायब हो गई। तो हम सोचने लगे कि अच्छा, मान लो हमें कहीं कुछ चोट आ जाती है, एक मान लो छुरी काटते सब्जी काटते काटते छुरी लग गई और खून बह रहा है आपकी उंगलियों में से, तो क्या होता है उसके बाद? बिना किसी को कहे, बिना किसी के पास गए, बिना किसी प्रार्थना, बिना किसी वादे, बिना किसी एनी प्रेयर, आपने देखा है कि नहीं कि आपका खून बहना बंद हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है, अपने आप हो जाता है, बिना किसी के कहे, किसी के आशीर्वाद नहीं, किसी की कृपा नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप ये हो रहा है। ये बंद कैसे हो गया? क्योंकि ये बंद हो जाना, क्योंकि घाव है, जख्म है, वो टूटी है आपकी कैपिलरी या जो भी है, और खून बहना बंद हो गया। तो ये एक चमत्कार ही तो है। और ऐसे चमत्कार आपके लाइफ में हुए हैं या नहीं हुए हैं? सभी के हुए। लाइफ में हुए हैं। सभी, कोई भी यहाँ पे नहीं है या इस पृथ्वी पर नहीं है जिसको ऐसे चमत्कार का अनुभव नहीं हुआ है। और वो जो हम महापुरुषों के चमत्कारों की बात कर रहे हैं कि हजारों लोगों को ये चमत्कार का अनुभव हुआ, ये तो चमत्कार से बढ़कर चमत्कार है, क्योंकि ना ही हजारों लोगों को, बल्कि लाखों करोड़ों हर एक इंसान को ये अनुभव हुआ है। ये मिरेकल मल्टीप्लाइड बाय बिलियंस हुआ है, होते ही रहा है, सदियों से हो रहा है, और बिना कोई किसी गुरु के पास गए या किसी बाबा के पास गए या किसी फेवर के लिए किसी के पास आपने हाथ जोड़े कि भाई मुझे ये खून बंद कर दीजिए, ये अपने आप हो रहा है। What more proof and evidence do we need that there is
a God, that there is a divine presence, that all is divine, that there is divine intelligence in the universe, that the fabric of this universe is divine intelligence. इससे आगे क्या सबूत चाहिए हमें? और ये तो छोटी सी बात है, ये चक्कू लग गया और खून बंद हो गया। ऐसे कितने चमत्कार हुए हैं आपके लाइफ में? बहुत बहुत हुए हैं, और सबके लाइफ में हुए हैं और होते ही जा रहे हैं। और सिर्फ इंसानों को नहीं, प्राणियों को भी, चींटियों को भी, सबको ये अनुभव हुए हैं ऑफ दिस मिरेकल। तो क्या इंतजार कर रहे हैं हम कि क्या, कौन सी बिजली चमकनी बाकी है जिसको देखकर हम कहें कि आई सरेंडर, जिसको देखकर हम कहें कि यस, दिस बॉडी, दिस माइंड इज नथिंग, एंड दिस आई which is running this universe, full of love, full of grace, full of joy, यही है सब, यही सब कुछ है। So we need not wait for some miracle like this to happen. Miracles are happening every moment. इनफैक्ट हम इतने आदी हो गए हैं चमत्कारों के कि ये चमत्कार हमें चमत्कार लगते ही नहीं है, क्योंकि ये इतने साधारण हो गए हैं, इतने कॉमन हो गए हैं, इतने फ्रीक्वेंट हो गए हैं। इनफैक्ट फ्रीक्वेंट नहीं, कंटिन्यूअस है। ये कॉन्शियसनेस जो है, ये अवेयरनेस जो है, ये जागृति जो है, जिस जिसके ऊपर ये सारे अनुभव निर्माण होते ही जा रहे हैं, हर पल हर पल हर पल, हर पल एक अनुभव, हर पल एक विचार, हर पल एक 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 सोच, एक 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 कुछ ना कुछ घटते ही जा रहा है। Some अनुभव sensation, some event, some perception, some thought, some vision, some sound, consciousness continuously, continuously, continuously pouring miracles. All these galaxies, these stars, it's just one continuous flow of miracle after miracle after miracle, moment to moment. क्या इतना काफी नहीं है कि हम तय कर लें कि लाइफ में सिवाय के प्रेम, सिवाय आनंद, सिवाय शेयरिंग, सिवाय शेयरिंग कुछ है ही नहीं? Is this not enough? Is this enough? What do you think? Is it enough? It's मोर देन इनफ। it's much more than enough. Much more than enough. तो नक्की करी लो। अभी इतना तय कर लो, तय कर लो कि बस इस पल से जीवन सिर्फ एक continuous flow of love, continuous flow of joy, continuous flow of becoming aware of this miracle. This life, this body, this mind is just one miracle, but it is a miracle of the same divine which has created your body and your mind and your miracle. So even though the miracles are different, housed in different shapes, the miracle maker is only one. The miraculous source is only one. And I am that, you are that. Whenever we say I am, the I that is being referred to is only that. It is not this body or this mind. So being in continuously in touch with that, being continuously in contact with that is what is the message for today, for this week, and for life, not just this week. कि यही मैसेज, यही समझ को लेकर हम हर पल जिए, और जब भी हम भूल जाएं इस मिरेकल को, बस याद कर ले कि ये मिरेकल, दिस मिरेकल, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? सो जस्ट close your eyes, आंखें बंद करिए,
and connect with that source, जो स्रोत है इन चमत्कारों का, जो आपका स्वभाव है, जो आप खुद हैं। ये जीवन नाम का खेल खेलने के लिए हमने अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है अपने आप को, लेकिन सिर्फ खेलने के लिए। वास्तव में और असल में कोई हिस्से नहीं, कोई बंटवारा नहीं। There is only the one. इस पल से हम इसी बात को समझते हुए जिए कि हमारी जो असलियत है वो ये शरीर, ये मन नहीं है। ये शरीर, ये मन सिर्फ एक अनुभव अनुभव। के लिए हमने सृजाया है, लेकिन हमारी असलियत जो है, हमारा असली स्वरूप, वो बैकग्राउंड है, वो स्क्रीन है जिस पर ये जीवन नाम का चलचित्र चल रहा है। और बैकग्राउंड एक ही है। ऐसा नहीं है कि मेरा एक बैकग्राउंड है, आपका अलग बैकग्राउंड है। जो बैकग्राउंड है उसका नाम है मैं। आप भी उसी नाम से उसको जानते हैं। नाम वही है, गुण वही है, या सचमुच कहे तो जो निर्गुणता का गुण है वही, वो भी वही है। निराकार, निरूपा। तो ये जानते हुए हम आगे बढ़े, ये जानते हुए जिए। इस स्क्रीन, ये बैकग्राउंड जिसकी कोई सीमा नहीं, सिर्फ एक प्रेम का असीम सागर है। ये गुण इस जीवन में ला रहे हैं हम हर पल। और कैसे लाना है? लव ऑल, सर्व ऑल, रिमेंबर हु यू आर, स्पीक द ट्रूथ। नोटिस कि ऐसे जीने से जो परम सत्य है वो इस इहम सत्य को हर पल में, ये जो चमत्कार है उसका अनुभव कराती है।
और ये परम और ये हम दोनों इम्पोर्टेंट है। परम सत्य जो एक है, और ये इहम सत्य जहाँ हम ये खेल में जुटे हुए हैं अपने आप को हिस्सों में बांटकर, वह भी एक सत्य है। और दोनों सत्यों को लेकर हमें आगे जाना है। So that life becomes a continuous stream of miracles, a stream of joy. It is already a stream of miracles, but when we know it, it becomes a stream of joy, continuously joyful. Keep on creating this. We have learned the Insta meditation, where each moment we ask, how do I bring the qualities of that to this? और ये प्रश्न कर सकते हैं या फिर ये एक स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, that I bring the qualities of that to this. मैं जो मेरी असलियत और मेरे जो असली गुण है वो हर पल में व्यक्त करता हूँ. Each moment gives us an opportunity to do that. Take these opportunities again and again and see the miracle of life unfold. Thank you, thank you, thank you. आहिस्ता से नीचे की ओर देखते हुए आंखें खोलेंगे. वंडरफुल. हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी गुड़ी पड़वा. किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे. हैप्पी नवरात्रि. हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी गुड़ी पड़वा. एंड अभी अभी नवरोज भी गया, सो हैप्पी नवरोज. Jennifer ji had some guests today, so she's not there, but yeah. Very well. Any thoughts, comments, questions before we close? Love all, serve all. Love all, serve all. नीरज तो ऐसे ही जीता है, मैंने तो देखा है. Lot of you are living like that. पुरुषोत्तम जी है. All of you in fact. All of you are living like this. Love all, serve all. Thank you. Thank you for being there in my life. Love you all. Lots of hugs. थैंक यू. जय संजय जी, गुरुदेव. मुझे एक चीज, जय Thank you. गुरुदेव. हाँ नैन्सी बोलो. ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, दैट इज आल्सो वन मिरेकल ओनली. वही तो हम कह रहे थे. That is exactly what I was saying. वो सब मिरेकल जो होते हैं वो होते हैं, वह कोई बात अच्छी बात है, और ये मेरे चमत्कार अमेजिंग है. But human life itself is one continuous miracle. Maybe you were not there when we started talking about that. इसीलिए No. अच्छा हाँ. But यही तो रामायण आज वही चली थी. Exactly, but you got it. You got it. You're right. सही पकड़े. सही पकड़े. सही पकड़े. सही पकड़े. सही पकड़े. Very good. Very good. How are the kids? All great. They have a holidays now. अभी. अच्छा So कहाँ all है are फिर? playing. They're playing नीचे. downstairs. अच्छा. Yeah. Okay, nice. Great. Okay, thank you all. हाँ चित्रा ने दर्शन दे दिए. आखिरकार. Okay, wonderful. Concluding to where we started without even attending the starting part, that is also miracle. That is also a miracle. Conclusion तक पहुंच गए without the starting.
राइट, हाँ, क्योंकि एक ही है. अच्छा, also if any of you want to chat one on one for anything, just send me a message. We can schedule it. Yeah, I just wanted the program you want to do for the skill. You have any introduction email? Yes, So if you can share me, I'll share my email ID. So I can put it to my son's school. With your mail, let's start. sure. Why not? Yeah, we are looking forward to many more schools and colleges. Yes, I will send you. I can WhatsApp you. There is a video clip and 2, 3 other write up. I'll send you the whole thing. Okay, you send me. I'll compile mail and send it to them. Let's see what there is. Perfect. Just share it in the group only, na? Yeah. Nancy, you also look. सूरत Yeah. में भी हम कर सकते हैं. Nice. Okay, great. Thank you. Take care. Bye. Gurudev. Jai Gurudev. Love you all. Love you. Love you. bye-bye.